सभी करिए कॉपी पे। रेशो विद इन 5 मिनट्स ये क्वेश्चन हो जाना, 5 भी नहीं लगने चाहिए इसमें मिनट। जल्दी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। के इक्वल्स टू क्या लिखा है, सही से लिखो, दिख ही नहीं रहा बीच का साइन। के और 3 के बीच में कुछ दिखाई भी तो दे। के इक्वल टू 3, कौन इसे जाके करेक्ट करेगा? करेक्शन गर्ल करेगी, जाओ। पूरा करेक्ट मत करो, लास्ट में जहां पे उसने गलत किया है उसको करेक्ट करो। ऊपर से क्या गलती है इस स्टेटमेंट में? माइनस की कर दिया नहीं, हाँ लगेगा मैम, जो इसका साइन है वो लगेगा पहले। हाँ, फिर मैम इक्वल्स टू 0 लगेगा। वेरी गुड। फिर ये इक्वल्स टू 0 लगेगा। फिर मैम ये के जो है, जब मैम ये 4 से 4 कट जाएगा तो 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3 आएगा और के की वैल्यू हो जाएगी -3। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। बैठ जाओ। रेसो मैथी, तुम यहीं पे खड़े रहोगे, ठीक है? और जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम यहीं से देखोगे। चलो, नाम बताओ अपना। कुणाल, आ जाओ आगे। शक्ल दिखा दो जरा अपनी, मास्क हटा के। वेरी गुड, चलो शुरू हो जाओ। एक पेपर मुझे दे दीजिए जरा। बता रही हूँ, रुक जाओ। पेपर नहीं, पेपर, एक पेपर मुझे दे दो। पेपर एग्जाम का जो पेपर, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है? क्वेश्चन पेपर, हाँ, सेकेंड ही क्वेश्चन कर दो, आसान सा क्वेश्चन है। लो बेटा। अच्छा चलो, इसे मैं अपने पास रखूँ। तुम्हारे पास गर्ल्स और नहीं है पेपर ना? है एक, हाँ ठीक। चलिए, और सब बच्चे इसको अपनी कॉपी, पहला क्वेश्चन सबकी कॉपी पे हो गया। सेकंड करिए। इसके वहां आंसर निकलने से पहले आपकी कॉपी में आंसर निकल जाना चाहिए। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन नहीं पता? पेपर नहीं है? पेपर दिया था, रेशो दिया है इसमें 4 एंगल्स का, 3:5, 9:13 एंगल्स निकालने। जल्दी करिए। Is this answer correct? Yes. Very good. Clap for him. Next question है क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज करना है। चलो भाई, युवराज सिंह। साल भर आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं, इतनी बार मैंने करा दिया, उसके बाद आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप नीचे यहाँ पे बैठ के करते हैं सीट पे, तो इधर उधर से देख लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, कैलकुलेशन दूसरे की देख ली, पर बोर्ड पे चीटिंग करने का कोई चांस नहीं है। आपको आता है, आप तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है अगर आप क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर देते हैं तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कल ही मैंने इसको बताया था। युवराज, कल प्रेजेंट थे तुम? हाँ, करो। क्लैप फॉर युवराज। बैठ जाओ। सबने कर लिया कॉपी पे? तुमने किया? सबका हो गया? करेक्ट किया ना इसने? ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, युवराज के बगल में कौन बैठा है? अंश, जाओ बेटा। अनस, फरीद, हाँ चलो अनस, क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे करिए कॉपी पे। मैं अभी देखूंगी आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व, आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। जो बच्चा वहां पे सॉल्व करेगा उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ताकि आप बाद में देख सके कि जिसने बोर्ड पे किया है वो ठीक कर रहा है कि नहीं।
अगर इतने क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। आफ्टर ऑल सिलेबस तो वही है, घुमा फिरा के देना तो उसी में से है, तो मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते ही हैं। और कहाँ से देंगे? अगर बुक से पेपर बनाना है तो फिर टाइप सेम ही रहेगा, क्योंकि वही चैप्टर्स आपके आने हैं। इसीलिए पुराने पेपर्स हमेशा सॉल्व कराए जाते हैं, क्योंकि पैटर्न वही रहता है लगभग क्वेश्चंस देने का। तुम क्या कर रहे हो अनस? तुमने क्वेश्चन लिख लिया ना? अब तुम क्वेश्चन पेपर को देख के क्या कर रहे हो? नीचे रखो उसको। क्वेश्चन लिख चुके हो कि नहीं? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? 5th क्वेश्चन बोला मैंने तुमसे, जिसमें इवेल्युएट 99 का क्यूब जो है उसको इवेल्युएट करना है। अब तुम क्वेश्चन पेपर में क्या देख रहे हो? नीचे रखो क्वेश्चन पेपर, यहाँ रख दो टेबल पे। आर यू एबल टू सॉल्व दिस और नॉट? नहीं आता? खड़े हो जाओ इधर साइड में। चलो भाई, सबसे आगे फर्स्ट आ जाओ। क्या नाम है बेटा? अंश। अंश जरा मास्क नीचे करो, अंश को दिखाओ कौन है अंश। और ये अनस, तुम भी मास्क नीचे करो, नीचे करो, इधर देखो कैमरे में। हाँ, और ये दूसरा रेशव, तुम भी इधर देखो। हाँ, नीचे करो, मास्क नीचे करो, शक्ल पता चलनी चाहिए ना किस किस को नहीं आ रहा है। कोई भी बच्चा घर से सॉल्व करके नहीं लाएगा, अभी इंस्टेंट आपने करना है। तुम कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, किसने बोला? तुम बोले? मैं उससे पूछ रही हूँ, कौन बोल रहा है? दूसरा जिससे नाम पूछ रही हूँ उसको पता नहीं है अपना? इधर करो, मास्क नीचे करो। तुमसे कह रही हूँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कर रहे हो सुमित धामी? अभी मैं चेक करूंगी कॉपी, ठीक है? अंश आराम से लिख के इधर माइनस कर लो बेटा, कंफ्यूज नहीं हो। साइड में लिखो बड़ा बड़ा, तब माइनस करो। कोई अभी पेपर एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि तुम्हें एकदम से टाइम लिमिट में सॉल्व करना है घबरा के। बिल्कुल आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुमने a - b कर लिया ब्रैकेट में, ठीक है, करो। इसने किस चीज को a - b लिखा है? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है ना ये? उसको कैसे ओपन करते हैं? बोल के बताओ। पहला वाला टाइप ओपन। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस का फॉर्मूला पूछ रही हूँ। x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। लास्ट के दोनों माइनस। प्लस 3। इतनी गलतियां करोगे? कौन बताएगा एग्जाम में? इतनी बार कौन टोकेगा? और दूसरा प्लस का नहीं, इसी को खोलने का दूसरा टाइप जिससे ये कर रहा है। मैम x क्यूब प्लस y माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस y। आंसर ठीक है? एक डिजिट की गलती है इसमें। कौन से डिजिट की गलती है? कौन जाके करेक्ट करेगा? चलो तुम जाओ भाई, तुमने कर लिया। कौन सी डिजिट इसने गलत लिखी जरा बताओ। जो डिजिट लास्ट में गलत है उसको हाँ, आंसर में बस उस डिजिट को ठीक करना है। गुड। और हाँ, वहाँ पे भी 2 है, 299। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुमने क्या नाम है, अंश कहाँ गया? तुम हो ना बेटा, माइनस करने में गलती करिए, ठीक है? ऊपर से तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 2 नंबर का है, तो इसमें तुम्हें 1.5 मिल जाएंगे, लेकिन आधा नंबर सिर्फ इस गलती की वजह से तुम्हारा चला जाएगा कि तुमने माइनस ठीक नहीं किया। और यहाँ तुम्हें कोई जल्दी नहीं है अभी करने की, पर एग्जाम में जल्दी भी रहती है क्योंकि हमको इन टाइम सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो ये गलतियाँ नहीं। माइनस प्लस में तो कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए, 9th के बच्चे की होनी चाहिए क्या? चलो अब तुम जाओ, अपने हिस्से का क्वेश्चन करोगे। अब तुमने भी किया नहीं ना? किया भी? बोर्ड पे भी किया थोड़ी है। जाओ।
तुम करो जो 6th क्वेश्चन है ना, उसका जो और में है, 6 का जो और में है नीचे वाला, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये वाला करो। इसको रब कर दो। अंश बैठ जाओ बेटा। थोड़ी सी गलती कर दी, कोई बात नहीं, इसको ठीक करो। जो और में क्वेश्चन है 6 का, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना नाम भी बताओ। लकी परिहार। कितने नंबर आए लकी? 25 आए। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ठीक था कल जब मैंने बताया था, मतलब ये एग्जाम में ठीक था, तुमने टैली किया जब मैंने इसको। तो सेकंड वाला भी करो, आना तो सभी चाहिए। वहां तो तुम्हारे पास चॉइस थी। बाय द वे ये ऐसे क्वेश्चन में आ जाए जिसमें चॉइस ना हो, फिर फर्स्ट वाला तो किसी को भी आ जाएगा, वो तो ओरल है। तुम्हें स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना? हाँ तो करो, फिर क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नोट कर लो, पेपर नीचे रख दो, बाकी सारे भी करिए। तुम कौन हो? मास्क हटाओ जरा पीछे, तुम इधर हो जाओ बेटा। इसकी आ निरीक्षक का नाम बताओ। संगम सिंह। अगली बारी तुम्हारी है, ठीक है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। चाहे तुमने ये एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया पर आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाओ भाई संगम सिंह। संगम सिंह आओ। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। हाँ क्यों? ये करा नहीं था एग्जाम में? अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं किया? अच्छा 8th करो, फिर 8th करो, इसको रब कर दो। तुम भी करो, बैठो नहीं। 8th क्वेश्चन भी लिखेगा ये। क्या है 8th क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। लिखो मत पूरा क्वेश्चन बेटा, खाली इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है? px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। x माइनस 1 इक्वल टू, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। रख दो पेपर। हाँ करो, ये आता है, करो। तुम्हें आ रहा है कुछ? क्यों? कौन सा वाला आता है इसमें से? कौन सा क्वेश्चन किया था तुमने 7th और 8th में से एग्जाम में? 6 किया था एग्जाम में। यस मैम 6 किया था। मैं 6 नहीं पूछ रही, मैं सेक्शन बी में से पूछ रही हूँ। 6 तो सेक्शन ए में आ जाएगा ना। नहीं किए थे मैम। एक भी नहीं किया? क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। आगे? कनवार। तो अब ये क्वेश्चन सीखने भी नहीं है। हो गया? हो गया? पीछे अभी मैं कॉपी तुम्हारी देखती हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा हो गया भाई? जल्दी करो, 1-2 लाइन का तो क्वेश्चन है, कितनी देर लग रही है? युवराज हो गया? ये पीछे तुम्हारा हो गया? तुम्हारा ये छोटा सा बच्चा, हाँ क्या नाम है इसका? राहुल पांडे। और ये राज। हो रहा है? कब तक हो जाएगा? 2-4 दिन में हो जाएगा? नहीं कौन मुझे बताएगा इसमें क्या गलती है? रुक जाओ, तुम नहीं, जाके करेक्ट करो। नाम भी बताना अपना आगे जाके। मास्क नीचे करो, तुम भी नीचे करो बेटा। हाँ तुम भी। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो पहले नाम। हाँ कृष्ण। कृष्णा 2 है ना इस क्लास में? अच्छा हाँ, x की वैल्यू -1 लगाएंगे। हाँ तो
जब माइनस में दिया है तो वैल्यू प्लस में लगेगी ना, उसको इक्वल टू 0 करोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस में दी होती है तब माइनस में लगती है, क्योंकि हमें करना क्या होता है, x माइनस 1 या x प्लस 1 जो भी फैक्टर दिया है उसको इक्वल टू 0 के बराबर रख के फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तब रखते हैं उसको। तुमने एग्जाम में किया था ये क्वेश्चन, इसीलिए इसमें एक भी नंबर नहीं मिला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही गलत है। कितने मार्क्स आए तुम्हारे, कितने मार्क्स आए एग्जाम में? 3 मार्क्स आए। हाँ किया तो बहुत ज़्यादा था, ऐसे ही किया था ये जैसे किया, और मैंने जो कंस्ट्रक्शन वाला था वो भी किया। तो गलत किया था। बच्चे को यही लगता है कि मैंने ठीक किया है, तुम्हारी नज़र में तो तुमने ठीक ही किया था, ये क्वेश्चन भी ठीक किया था ना अभी, तो ऐसा ही सब में कर रखा है, यही है। ये इसने ठीक किया। इसमें कृष्णा सबसे पहली लाइन जो तुमने लिखी है बेटा, वहीं पर से इक्वल टू 0 शुरू हो जाएगा। हाँ, √2 के बाद इक्वल टू 0, वैल्यू लगाने के बाद इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं इक्वल टू 0, कौन एक्सप्लेन करेगा? इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? मैंने कल बताई थी ये बात। इक्वेशन में वैल्यू लगाने के बाद जो भी उसका आपको फैक्टर दिया है उसमें से वैल्यू निकाल के लगाने के बाद इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों? तभी तो वैल्यू आएगी के की, लेकिन रख क्यों रहे हैं इक्वल टू 0? हु विल एक्सप्लेन? गर्ल्स में 30 नंबर वाले कौन कौन थे जिनके हाईएस्ट थे? अपनी गलती समझ आ गई? क्या गलती है? हाँ, याद रहेगा तुम्हें कि जब जो फैक्टर होता है वो माइनस में दिया होता है तो 0 की वैल्यू प्लस में आती है, मतलब x की वैल्यू प्लस में आएगी, जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्लस में, और जब प्लस में दी होगी तो माइनस में। अगर सिर्फ लास्ट में गलती होती तो तुम्हें इसमें 1.5 या 2.5 मार्क्स मिल जाते, जितने का भी है उसमें से हाफ मार्क्स कट के मिल जाते अगर सिर्फ लास्ट में गलती होती तो। पर तुम जहाँ से स्टार्टिंग से रख रहे हो वहीं से गलत है। दूसरा, किसी को ये पता नहीं है, मैंने इतनी बार आपको बताया कि इसको इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें 0 इसके 0 की वैल्यू रख रहे हैं, और 0 वही कहलाता है जिसको रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको रखने पर इक्वेशन किसके बराबर हो जाती है, 0 को, इसीलिए उनका नाम जीरोज ऑफ द इक्वेशन होता है, इसीलिए 0 के बराबर रख रहे हैं। बात समझ आ गई? चलो बैठो, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। चलिए, अब इसमें ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन बॉयज में, जो बॉयज बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, कौन सॉल्व करेगा? हाँ चलो करो, करो साथ में सब करेंगे, बैठना नहीं है। रेशो मैथी आ रहा है कुछ? उधर देखो, बोर्ड पे देखना है तुमको, इसीलिए वहां पे मैंने खड़ा किया है ताकि तुम सीधे वहीं कंसंट्रेट करो। ये क्या नाम है इसका? लकी परिहार नहीं, क्या नाम है इसका? दीपांशु। इधर वाला मिटा दो, ये जो वो फालतू चीजें लिखी है ना, ताकि पूरा साफ दिखाई दे। हाँ, ये सब मिटा दो, ठीक है, करो। जितने बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चंस, उसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको कुछ तो आया, आप एबल हैं सॉल्व करने के लिए। पीछे कौन कौन बच्चा है जिसने नहीं किया? तुमने भी नहीं किया ना बोर्ड पे सॉल्व? इसने कर लिया? नहीं किया। तुमने, किसी ने नहीं किया अभी? तुमने नहीं किया। रुक जाओ बेटा। ये तुम जहाँ पे, जो तुम्हारी सेकेंड लास्ट लाइन है ना, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन वो नीचे और मल्टीप्लाई करके वो आ जाते ना, पहले जैसे आ जाते। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? वैसे तो यहीं पे ही जाते हैं। हाँ, तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? एक्स्ट्रा नहीं करना है एग्जाम में भाई, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो इसका लास्ट वाला ये x जो आपका आया है x + y + z, इसको एक ब्रैकेट में कर दो पहले तो, जो पहला वाला है। हाँ, जो ये x + इक्वल टू, हाँ लिखो, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इधर देखो, एक बात आप सब सुनिए। क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई चीज प्रूव करने के लिए आती है तो उसकी 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये जो लेके चले, जो क्वेश्चन ऊपर दिया था, इसकी ये कौन सी साइड लेके चले हैं? RHS। तो इनको ऊपर सबसे पहले तुम्हें लिखना चाहिए RHS, ठीक है? और RH तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है, इधर जो तुमने ये लिखा ना ऊपर, इसको मिटाओ। हाँ, इसको नहीं, इसको, हाँ इसको मिटाओ, इसकी जगह लिखो RHS।
RHS लिखो, यानी तुम राइट हैंड साइड लेके चले, ठीक है, राइट हैंड साइड तुम लेके चले, और जो लास्ट तुम्हारी इक्वेशन आई है वो किसके इक्वल होती है? वो इसके इक्वल होती है। तो लास्ट लाइन के बाद तुम वो उतारोगे जो आपका LHS है, क्योंकि क्योंकि वो उसी की ओपन फॉर्म है, इसका मतलब इसकी जगह वो लिख सकते हैं, तो नीचे लिखो इक्वल टू करके। हो गया। अब जो तुमने इधर सेकंड लाइन के राइट में लेफ्ट में लिखा है इसको मिटा दो। यही चीज आपने सेकंड लाइन के सेकंड लास्ट लाइन के जो राइट में लिखी इसको मिटा दो, लेफ्ट में हाँ, इसको मिटा दो। नहीं, इधर का हाँ। समझ गए अब आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? राइट हैंड साइड लेके चले, जो सेकंड लास्ट लाइन हमारी आई है वो उसी की ओपन फॉर्म है जो इसने नीचे लिखी है, मतलब उसकी जगह वो और उसकी जगह वो लिखा जा सकता है। तो लास्ट में हम इसको उतार देंगे और उसके बाद लिख देंगे LHS इक्वल टू LHS लिखो। RHS तो है इस साइड, लेफ्ट में तो RHS लिखा ही है, ये किसके बराबर आ गया? LHS के। RHS तो वो था ही जिसको आप लेके चल रहे हो। बस यहीं पे प्रूफ लिख देंगे, फिर बैठ जाओ। अब आ जाओ तुम करो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है। करो, ट्राई करो अच्छे से, जहां तक आता है वहां तक करो, फिर कोई दूसरा करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जिसको तुम कह रहे हो अच्छे से नहीं आता है। पॉपुलेशन वाला, विलेज पॉपुलेशन, सब करेंगे कॉपी पे। इसके बाद तुम्हारा टर्न है बेटा। और तुम करोगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? अभी इसको करो पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करोगे। सारे बच्चे कॉपी पे करेंगे इसको। बेटा मास्क नीचे करो, नाम बताओ। रितेश कुमार। चलो पूरा नहीं लिखना है, शॉर्टकट में करो, ठीक है? रिवीजन ही है ये, पूरा नहीं लिखना है, ऐसा एक्सप्लेन करके मत लिखो, बस क्वेश्चन देख लो और जो उसका कैलकुलेशन है बस वही करना है। और कॉपी पे भी आप कर रहे हो तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं करना है, शॉर्टकट में करना है, जिससे कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी है, जिससे कि एग्जाम में भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो। बात समझ रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या लिखा है? टैंक 2HL+R, ये टैंक का टोटल सरफेस एरिया होता है। वेरी गुड। टैंक किस शेप का है? क्यूबॉइड का। तुम्हें टोटल सरफेस एरिया नहीं पता? तुम्हारी शुरुआत ही ठीक नहीं है। खड़े रहो यहीं पे, तुम, इतना टाइम नहीं है, उधर खड़े हो जाओ। तुम्हें शुरुआत से ही नहीं पता ये कैसे होगा। कौन करेगा? तुम कर चुके हो। गर्ल्स में बताइए कौन करेगा? गर्ल्स में कौन करेगा? देखो ये है हाल है, गर्ल्स बेइज्जती करवा रहे हो तुम हैं। चलो युवराज तुम जाओ, तुम करते हो, तुम्हें आता है? हाँ करो, ट्राई करना है तुम्हें। रेशा तुम्हें आता है? ये नहीं आता, बस खाली आता किसी को नहीं है। तुम्हें आता है पूरा ठीक से? मास्क नीचे करो पहले, ठीक से आता है पूरा करना? पूरा कर लोगे? अटकना नहीं है फिर बीच में, सोच लो। कॉन्फिडेंस है पूरा? युवराज करेगा, चलो कोई नहीं। युवराज कल अपनी कंप्लेंट मिल गई थी, तभी आज तुम तैयारी करके आए। अच्छी बात है। अगर कंप्लेंट सुनने के बाद तुम में इम्प्रूवमेंट हो गया तो ये अच्छी बात है। अगर कंप्लेंट होने के बाद भी तुम इम्प्रूव नहीं करते हो तो वो खराब बात है। एक बार गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार गलती करना बहुत खराब बात है।
रितेश पूरा नाम? हाँ, रितेश कुमार। रितेश कुमार। रितेश, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? टोटल सरफेस एरिया। बेटा ये जहाँ पे तुम फेल हो ना, वहाँ पर तुम फेल नहीं हो, मेरी टीचिंग फेल है। इसका मतलब मैं तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तुम्हें फॉर्मूला फाइनल एग्जाम सर पे आ गए, कम से कम क्वेश्चन लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा, फॉर्मूला तो लर्न होना चाहिए। मैंने खूब अच्छी तरीके से तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया है कि नहीं? रिवीजन भी हो गया कई एक बार, फिर भी तुम्हें फॉर्मूला तो तुम्हें खुद ही लर्न करना पड़ेगा ना। उसको लर्न करने के लिए कोई दवाई नहीं है, वो लर्न ही करना पड़ता है। और फॉर्मूला ही अगर तुम्हें की चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी तो ताला कैसे खुलेगा? हैं? फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या करेंगे फिर? मैथ्स में कोई रटा तो जा नहीं सकता, फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे आपको। बाकियों का हो गया? तुम्हारा हो गया? ये इधर क्या नाम है इसका? और एक वो उधर जो वो तो कुछ कर रहा नहीं कर रहा, क्या नाम है उसका? कुणाल के बगल में प्रियांशु, कुछ कर रहे हो तुम? अभी देखती हूँ मैं। हाँ अच्छा, लैख में आएगा ना तो कितने जीरोज होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 18 लाख। ये जो 6 लाख आया, ये क्या आया? 4000 लोग एक दिन में कितना पानी पीते हैं, ये तो आया एक दिन में। और जो ये नीचे 18 लाख आया, ये क्या आया? कैपेसिटी ऑफ द टैंक। उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो उसमें कितना आ सकता है? 18 लाख लीटर्स आ सकता है। तो एक दिन में वो 6 लाख लीटर पी जाते हैं, तो 3 दिन तक पानी चलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट अब क्लियर हो गया? किसको नहीं आ रहा था ये करना? रितेश, हो गया क्लियर? पक्का? अब तुम इसे कर पाओगे? दोबारा दे दिया जाए हैं? और तुम्हें जो बच्चा कह रहा था कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था, ये नहीं ये संगम समझ आ गया? हाँ, बैठ जाओ युवराज। 12th क्वेश्चन, चलो भाई चलो फटाफट। मैं एक्सक्यूज नहीं सुन रही हूँ। एग्जाम में तुमने क्या किया था ये मतलब नहीं है। तुम्हें ये सब पढ़ा दिया गया है कि नहीं? जब पढ़ा दिया गया है तो करिए। आज मैं सिर्फ बॉयज से करा रही हूँ, कल सिर्फ गर्ल्स करेंगी। सारे करिए इसको। 12th क्वेश्चन को सब करिए कॉपी पे। क्वेश्चन है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड। पहले फाइंड करना है स्लेंट हाइट, जो बहुत आसान है, कल मैंने करके बताया था। और फिर करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो कैनवास कितनी लगेगी ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। और जो आएगा उसको फिर आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी करिए, विद इन 5 मिनट्स। उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है। और है ये 3 मार्क्स का। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। 3 का है, 4 का है? 4 मार्क्स का है। हाँ, 2 पार्ट्स हैं इसके, 4 मार्क्स का है। पहला पार्ट तो इसका बहुत ही आसान है। सीधे फॉर्मूला लगा दो, सीधे फॉर्मूला लगा दो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिखने के कितने मार्क्स मिल जाएंगे? कितने मिलेंगे बच्चों? हाफ मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे हाफ से हो जाएगा तुम्हारा। सब में फॉर्मूला लिखाओ, आधा नंबर मिल जाएगा, 2-4 नंबर हो जाएंगे, पास हो जाओगे। कैसे क्वेश्चन करते हो तुम? हाँ तो मिल जाएंगे, तो पूरे नंबर दे देंगे तुमको फॉर्मूले में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर खाली फॉर्मूला लिखाओगे तो 4 मार्क्स दे देंगे क्या? तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? $676। 1 मिनट रुको, कोई बताएगा नहीं इसको। हाँ ठीक है, ये आ गया आंसर तुम्हारा? हाँ, से यस और नो। पहले पार्ट का आंसर बोलेगा कोई नहीं। पहले पार्ट का आंसर यही है। चुप रहो, मैं उसी से पूछ रही हूँ बेटा, उसको बोलने दो। जिससे क्वेश्चन कर रही हूँ वो आंसर देख सकता है। बताओ भाई संगम, ये क्या नाम है? ऋतिक। पहले तो मास्क नीचे करो जरा, तुम्हारी शक्ल देख लें। हाँ अभी बताओ, ये फाइनल आंसर आ गया पहले पार्ट का या अभी इसमें कुछ बाकी है?
अरे यस या नो तो बोलो, तुम्हारी तरफ से ये फाइनल आंसर आ गया या इसमें कुछ बाकी है अभी? देखो कुछ पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। रितेश करेक्ट करो उसको। जो बच्चा बोर्ड पे कर रहा है उसको ही बोलने दीजिए, आपने नहीं बोलना है जब तक पूछा नहीं आपसे। पहली लाइन पे भी लगाओ रूट। एल का नहीं, जहां लगाया वहीं लगेगा। मतलब एल का स्क्वायर तो एल के ऊपर स्क्वायर नहीं तो इधर रूट लगेगा कि नहीं? भाई या तो एल के ऊपर स्क्वायर लगा लो, या एल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा रहे तो इधर स्क्वायर रूट लगा लो। दोनों में से एक जगह लगाओगे कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर रखो। चलो हाँ रितेश, इसका सेकंड पार्ट तुम करोगे कि तुम करोगे? भाई क्या नाम है बच्चा, फिर भूल गई मैं। ऋतिक तुम करोगे कि रितेश करेगा? सेकंड पार्ट आता है तुम्हें इसका? बेटा यस नो बोलो जल्दी, और बच्चे भी हैं। नहीं आता? चलो रितेश, तुम्हें फॉर्मूला पता है रितेश? नहीं पता है तुम्हें उसी का पता नहीं था तुम्हें बैठ जाओ तुम खड़े हो साइड में। तुम्हें फॉर्मूला पता है? ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई बिल्कुल करिए। ट्राई करने में कुछ गलत बात नहीं है। एग्जाम में भी आपको यही करना है, ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन को। ये नहीं कि पहले ही हार मान लो कुछ नहीं आ रहा। ट्राई करेंगे, 2-4 स्टेप भी सही करेंगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकियों का कॉपी पे हुआ? करने दो उसको। 3.14 तभी ले सकते हैं जब 22/7 लेने को ना कहा गया हो एक बार, या फिर जब RH या कुछ चीज़ ऐसी दी हो जो 7 से ना कटने वाली हो। जब नहीं कटने वाली हो तो तब 3.14 रख सकते हैं, लेकिन हमें नंबर देख लेना है पहले। कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो 7 से कट जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, तुम रख लो, 3.14 भी रख सकते हैं। क्यों नहीं कटेगा मैं बताती हूँ। कहाँ कटेगा? लास्ट में कटेगा जब 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 70 से इसको मल्टीप्लाई, पहले 7 को 7 ही छोड़ दो उसके नीचे, और जब इसके बाद रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट नहीं जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन देखिए ढंग से। इक्वल टू 70 क्यों करेंगे? तो इक्वल टू 70 भाई तुम्हें मैंने बोला कि एक कॉपी जो है 25 रुपीज की है, तो और मैं तुमसे कह रही हूँ कि 10 कॉपीज का रेट बता दो, तो तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 70 कहाँ से आ जाएगा? रेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? किसी के पास वॉच है? टाइम बताओ जरा। 2:24, अभी 6 मिनट है। एक बच्चा और कर लेगा 6 मिनट में। कहाँ हुई बेल? सेकंड पीरियड की बेल कहाँ हुई? अरे 2 पीरियड है ना मेरा, थर्ड पीरियड भी अरेंजमेंट है तुम्हारे यहाँ। थर्ड की कहाँ हुई अभी? तो सेकंड की मैं, अगर मेरा कहीं और पीरियड होता तो मैं पूरा पीरियड यहाँ बैठी रहती क्या? तुम्हारे वहाँ अरेंजमेंट है मेरा थर्ड पीरियड भी। मैंने बोला नहीं आके कि 2 पीरियड है मेरे, आराम से हो जाएगा। क्या हुआ? आगे देखो, पीछे क्या देख रहे हो? सीधे बैठो पहले तो। ये 45 के एंगल में घूम के मत बैठो। सामने देखिए सारे बच्चे। कर लिया तब भी देखिए कि बोर्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अभी मैं अगर मिस्टेक होगी तो किसी से करेक्ट करने को कहूँगी, तो आपने बिल्कुल नज़र रखनी है कि कहीं पे उसने गलती तो नहीं की है। नहीं आता? देखो नहीं, उससे कैलकुलेशन नहीं हो रही, बाकी उसने कर लिया और कैलकुलेशन नहीं हो रही। चलो भाई।
तुम वहीं करो अब जाके। क्या नाम है, नाम बताना। आगे जाके आगे जाके आगे जाके। प्रिंस, पहले तो तुम ये हुड की जिप लगाओ। इधर देखो, मास्क को नीचे करो। अब अपना नाम बताओ पूरा। हाँ, प्रिंस बाफिला। अच्छा, तुम उसकी बबीता के भाई हो क्या? हैं? मार्क्स कितने आ रहे तुम्हारे? मैंने बताया था और बोला था अपने फ्रेंड्स के नोट करना। किसी ने नोट किया इसके मार्क्स? 16 है आई थिंक। 15 नहीं है, 16 है। और बहन इतनी अच्छी है पढ़ने में, दीदी की हेल्प लेते हो अपनी? तो वो तो बहुत होशियार है। मैथ्स भी अच्छी है उसकी। मैथ्स वाली है, अभी इसने क्या लिया, बायो पीसीएम लिया है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकती है। लेते नहीं उसकी हेल्प? हाँ, चलो फिर करो। 12th में 11th 12th में आई है ना? हाँ, 12th में है। युवराज, हो गया क्वेश्चन? आगे सामने देखो बेटा। ये लास्ट बच्चा है जो कर रहा है, क्योंकि बेल होने वाली है। और कल का मैंने बता दिया, इन्हीं में से क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है? यही क्वेश्चंस आप इन्हीं में से करेंगे। और वो बच्चे पहले करेंगे जिन्होंने आज नहीं किया, या जिनकी आज टर्न नहीं आई। लड़के भी जिनकी टर्न आज नहीं आई, या जिन्होंने नहीं किया। और गर्ल्स भी करेंगी कल। अब उसमें ये नहीं है कि कल आप सोचे कि हम आए ना, है ना? ये भी आपका एक तरीका है। तो लेकिन कल नहीं आएंगे, आप जिस दिन आएंगे उस दिन करेंगे। आपको करना तो पड़ेगा ही। ये कोई बचने का तरीका नहीं है। और जो जितना भागता है तो उसको फिर भागते ही रहना पड़ता है। ये नहीं कि कल हमारी टर्न आने वाली तो कल हम एब्सेंट हो जाएं, तो वो तो और बिल्कुल हिट लिस्ट में आ जाएंगे कि वो उनको नहीं आता है। इसलिए तो सीख के आइए। कल यही क्वेश्चन है, यही पेपर है, आप सीख के आइए इतने क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम। पॉइंट में क्यों आएगा? 7 से 70 काट लो ना, इसको रेट से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। रेट से मल्टीप्लाई कर। रेट कितना दिया हुआ है पेपर पे? देखो पेपर में, देखो रेट कितना है। हाँ, कॉस्ट ही निकालनी है तो कॉस्ट के लिए रेट से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। यहीं पे कर दो, या इतना ही लिख के फिर अगली लाइन में भी कर सकते हो। कॉस्ट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। 10 जा कट जाएगा, 1 0 लग जाएगा। इतना दिमाग लगा रहे हो, बताओ। हो गया? आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मीन्स आपने पूरा क्वेश्चन ठीक से देखना है। आप क्या होगा, देखो, अगर आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे कि आगे रेट 70 दिया है जो 7 से कट सकता है, तो क्या होगा, पहले आप अपना बहुत टाइम बर्बाद करोगे इसको पॉइंट में निकालने में, करोगे कि नहीं? और फिर बाद में इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे। और जबकि आपका बहुत आसान तरीका है कि आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 से वो कट भी जाएगा और 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा लास्ट में। कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है भाई। आपको पता है ना कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1 0 और लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से देखना है, क्योंकि एग्जामिनर का मतलब यही होता है उसका सेंस कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं देता है वो, है ना? कुछ ऐसा नंबर दिया होगा जो या तो 7 से कैंसिल हो रहा होगा या कहीं ना कहीं कैंसिल। तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो। समझ आ गया? चलो आज के लिए इतना। ये